अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में है हमारा टूर टू वज़ीराबाद से गुजरात तक। यानी हम लोग तो गुजरांवाला से पहले वज़ीराबाद गए, वज़ीराबाद से फिर नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट जो था वो हम लोग जा रहे थे गुजरात, क्योंकि गुजरात हमने सिस्टर इन लॉ की तरफ जाना था। वो लोग सब फैमिली जो हैं वो माशाल्लाह से उम्र की अदायगी से वापस आए हैं। यहाँ भी जो छोटा भाई है वो भी गया हुआ था, पहले उसको मिले हम लोग वज़ीराबाद में। उसके बाद फिर हम सब जो हैं वो चले गए। छोटी सिस्टर भी यहाँ पे आई हुई थी। हम सब मिल के जा रहे हैं अब गुजरात। गुजरात जाके भी वहाँ का भी रास्ते का जो ट्रिप है, और वैसे भी वज़ीराबाद के मैंने आपको एंट्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो आज मैं आपको वो जैसे ट्रैवल के दौरान भी वज़ीराबाद में काफ़ी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड करना है, ताकि कोई अगर कोई नया आए तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो किसी भी नए शहर आने का। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को भी ना हेल्प मिल जाती है, कुछ इस तरह के व्लॉग्स देख के या किसी का टूर्स देख के कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। Like and subscribe, please. जी, तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो यहाँ से वज़ीराबाद से निकल पड़े हैं। ये हमारा पुल से नीचे उतरने का है ट्रैवल। तो यहाँ से उतरने के बाद अभी हम वज़ीराबाद सिटी से जो है अभी यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे, रास्ते में आने वाले बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करने हैं, जिसके बारे में मुझे भी आइडिया हुआ था जब मैं वज़ीराबाद गई थी, वहाँ पर जाके रही। तो फिर हम लोग जब वज़ीराबाद में इन प्लेसेस पे गए, इन जगहों पे गए, तो फिर मुझे भी काफ़ी आइडियाज़ हुए। और वैसे भी हर शहर, वज़ीराबाद जो शहर है वो बहुत तारीख़ी एक शहर है। जो लोग वज़ीराबाद में रहने वाले हैं वो जानते हैं, उनको पता है, और वो इस चीज़ के बारे में बड़ा बताते हैं। बहुत सी शख्सियात भी यहाँ से जो है बिलोंग करती हैं, और बहुत सी ऐसे प्लेसेस हैं जो वज़ीराबाद के बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अब ये हम लोग यहाँ से निकल आए हैं पुल के ऊपर से। ये जो पुल है ना, यहाँ पे रास्ते में पलफू भी आएगा, गैमन का पुल भी आएगा, और इसी साइड से हम आगे चनाब से भी होते हुए जाएंगे। रास्ते में आते हुए देखें, ये जो साइड है ना, ये सोसाइटी जो है ये सारी रेलवे सोसाइटी आ जाती है। जो रेलवे के यहाँ पे ऑफिसर रैंक के हैं, जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पे उन लोगों को रहाइश के लिए जगह मिली हुई है ना, वो सारे उस साइड पे रहते हैं। जिस साइड पे ये बच्चा बैठा है इधर, इस वाली साइड पे रेलवे कॉलोनी है ये। और अभी हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हुए जैसे ही आगे जाएंगे, तो मैंने रास्ते में आपको ना एक और चीज़ भी दिखानी है। वो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है एक। यहाँ पे जो शेरशाह सूरी का डाक बंगला है ना, वो भी रास्ते में अभी आता है। जी, ये है वो शेरशाह सूरी का डाक बंगला। अभी इसको तो है कलर वगैरह करके अब इसको विरसे को संभालने की कोशिश की जा रही है, और अच्छी बात है। जितनी हम लोग अपने विरसे को संभाल सकते हैं हमें संभालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तारीख़ी चीज़ें होती हैं। बच्चों को अवेयर करने के लिए, बच्चों को जब हम दिखाते हैं विजुअली, जो चीज़ें होती हैं वो मिस नहीं होती, और वो हमें भूलती भी नहीं है, वो हमें याद रह जाती हैं। इसी तरह से ये जैसे ही हम लोग ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, अभी ये पुल आएगा यहाँ पे। ये जो पलफू और गैमन के जो पुल है ना, इसके बारे में ना एक बात बहुत फेमस है। मैं भी जब यहाँ पे थी शादी के बाद, मुझे पता चला कि इस वाले पुल पे ना, जो यहाँ पे एक दफ़ा एक ट्रेन गिरी थी, और वो जो ट्रेन है वो गिरी थी, तो उसके बाद वो ट्रेन मिली नहीं। इसके अंडर तक, नीचे तक बहुत से लोगों ने गए जो यहाँ पे हैं, वो जाकर उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस पुल से ना वो वाली ट्रेन जो है उसका जितना डिब्बा गिरे थे या जितना इंजन गिरा था, जो भी था, वो जो है वो मिला ही नहीं। तो कहने वाले लोग ये भी कहते हैं, ये भी बात फेमस है, कि यहाँ से जो नीचे से कोई या तो दलदल है या फिर ऐसी जगह है जहाँ से वो लिंक करती है आगे। इनसाइडली अगर बिल्कुल डीप देखा जाए तो शायद वो समंदर के साथ लिंक करती है। कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी वाली साइड है जहाँ से वो बहुत डीप है। इसके एंड तक किसी को पता नहीं चला ना, वहाँ से कोई कोई भी नहीं मिल सका ना, उस ट्रेन का कोई असरात भी नहीं यहाँ पे पता चल सके। तो ये अब आ गया, हम लोग आ गए थे अब चनाब वाली साइड पे। वो पुल क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो फिर चनाब का आ जाता है। चनाब में जो है ना, इस वक्त ज़ाहिर है बर्फ़बारी और बारिशें जो हैं यहाँ पे नहीं हुई। बर्फ़बारी तो खैर यहाँ पे होती भी नहीं है। बारिशें इस दफ़ा नहीं हुई, और बारिशें ना होने की वजह से चनाब जो है वो बिल्कुल खुश्क था। जगह जगह पे ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है। ये चनाब का इतना सा पानी तो पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे सारा पैंदा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह, ये हम दूसरी साइड से आए हैं ना, तो यहाँ पे अभी आगे जाके ना इसकी दूसरी साइड आएगी चनाब के पुल की, तो वो आपको मैं प्रॉपर दिखाती हूँ कि वहाँ पे इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है, और कितना ज़्यादा खुशक हुआ हुआ है वहाँ पे। ये सारा मैं आपको आगे
जैसे ही आप लोग वीडियो देखते हैं तो मैं आपको शेयर करवाती हूँ। और बहुत सी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हम जाते हैं रास्ते में, मुझे तो रास्ते का जो होता है ना व्यू करना ये सारा मुझे बहुत पसंद है। किन किन को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जब हम रास्ते में ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये हमें याद रह जाती हैं, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें याद करने वाली होती हैं। बच्चों को भी हम साथ साथ बता रहे थे, तो ख़ुद भी जो है मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करती हूँ। ट्रैवल करने के दौरान जो है ना बड़ा अच्छा एक बना हुआ था। वैसे भी वज़ीराबाद से गुजरात का जो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रैवल है भी नहीं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पे जाते हुए जो हैं वो बहुत ही बच्चों ने बड़ा फ़न किया, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वैसे भी सभी कज़न्स इकट्ठे थे, तो एंजॉय करते हुए फ़न करते हुए जा रहे थे जी। अब चनाब के पास जो बहुत खूबसूरत अकबर रिज़ॉर्ट्स किनारा के नाम से आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने कहा वो भी मैं आप लोग को विज़िट करवाती हूँ जाते जाते गुजरते हुए। ये तो शायद कोई दरबार है यहाँ पे चनाब वाली साइड पे, तो इसी से साथ आगे बिलोंग करता है, वो लिंक कर रही हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा ये वज़ीराबाद में एक तरह का ये रेस्टोरेंट भी है, बच्चों के लिए प्ले लैंड का भी यहाँ पे अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। ये तो खैर आप लोग को पता ही है क्या है, लेकिन आगे जाके मैं आपको जिसकी मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने बताना है, वो अकबर रिज़ॉर्ट सर किनारा बड़ा खूबसूरत बना हुआ है वज़ीराबाद में। बहुत से लोग पहले ये दूसरी साइड पे जो था वो चनाब होटल था, लेकिन अब ये इन्होंने लेफ़्ट वाली एरिया साइड पे जो है ना ये अकबर रिज़ॉर्ट्स है। यहाँ पे पूरा उन्होंने प्ले लैंड बनाया हुआ है बच्चों के लिए। और यहाँ पे रिवर के बिल्कुल साइड पे सिटिंग है इस बहुत अच्छी। जो लोग ओपन एरिया में बैठ के खाना चाहते हैं वो इस तरह से नीचे बैठ के खा लेते हैं, और जो लोग रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं हमें पर्सनली ये वाला एरिया पसंद है। यहाँ पे बैठ के खाने का जो व्यू होता है ना, ख़ास तौर पे नाइट टाइम पे बहुत मज़े का लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये चनाब का देख लें सूरत हाल सारी इस वक्त क्या है। चनाब में पानी देखें कितना कम हुआ है बारिश ना होने की वजह से। चलें जी, अल्लाह ताला ने ये भी जो एक दो थोड़ी सी बारिश हुई है इससे भी कुछ फ़र्क तो पड़ा है वेदर में भी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वेदर हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे धूप की ज़रूरत है, गर्मी सर्दी हर चीज़, तो बारिश की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला अच्छी और खुशहाल करने वाली बारिशें जो है ना वो पाकिस्तान में ज़रूर दें और अपनी रहमत की बारिश हो। ये देखें कितनी खुशक हुई हुई है सारी ज़मीन, फुल ऐसे लग ही नहीं रहा यहाँ पे पानी है। और जब सीज़न होता है बारिशें हुई होती हैं, चनाब का पानी जो है ओवरफ्लो हुआ होता है। मना किया जाता है कि जी बिल्कुल जो हैं वहाँ पे जाने वाले रेस्टोरेंट में जो आते हैं खाना खाने के लिए, तो उनको स्पेशल मना किया जाता है कि बच्चों का ख्याल रखें, आपने नीचे नहीं उतरना, पीछे से ही व्यू करें। वहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं सारे जो हेड की साइड हैं सारी, वहाँ पे डोर्स लगे हुए हैं रेस्टोरेंट वाली साइड से, तो उन्हें बंद कर दी हुई हैं वो सारी जगह। जी अब तो गुजरात की तरफ हम एंटर हो गए। इतना थोड़ा सा तो सफ़र है, जैसे ही पुल क्रॉस होता है उसका चनाब का, तो साथ ही जो है वो गुजरात की आगे जो है वो स्टार्ट हो जाती है, गुजरात सिटी आना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग बस थोड़े ही देर में जैसे ही हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पहुँच के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे भी नेक्स्ट वीडियो। फैमिली की भी छोटे मोटे क्लिप्स जो मैंने आप लोग के लिए ली हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बड़ा खूबसूरत शहर है ये भी। आहिस्ता आहिस्ता अब देखिए, अब तो वैसे भी शहरों को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, उनको संभालने की कोशिश की जाती है ट्रैवल के दौरान। जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं जगह जगह पे, जैसे अब दरख्तों का बहुत शुक्र है अल्लाह का कि दरख्त लगाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी समझ लिया हुआ है सब ने। और इस वजह से काफ़ी हद तक पोल्यूशन पे भी कंट्रोल रहता है। और ट्रैवल करते हुए जो ग्रीनरी आंखों को मिलती है बड़ी अच्छी लगती है। सनी डे है वैसे तो आज हमारे ट्रैवल के दौरान, बड़ा ही फुल सनी डे था हमारा, ट्रैवल अच्छा गुजरा। ईज़िली सब जो है ना अपने जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ईज़िली हम लोग पहुँच गए। स्पीड भी अच्छी थी, सारा कुछ ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे वीडियो में आपके साथ फैमिली का भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे भी कोई मार्की बन रही थी आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जगह जगह पे अब तो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं। बिल्कुल से मेन जैसे ही एंटर है यहाँ वाली साइड से बिल्कुल करीब ही उनका घर है। यहाँ पे इतना रश था, इतना ज़्यादा। अभी हम लोग दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, उस वक़्त हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। और इतना ज़्यादा रश है शहरों में, शहर वसी होते जा रहे हैं, आबादियाँ जो हैं वो वुसअत पकड़ती जा रही हैं, जैसे जैसे वो न्यू कॉलोनीज़ बनती हैं उसकी वजह से। अब तो कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे लोग रहाइश पज़ीर नहीं है, नज़र आ रहा होता है बिल्कुल। अभी पूरा रास्ता कहीं पे भी बस थोड़ा सा एक आया है, उसके अलावा पूरा रास्ता अब जो है फुल रौनक से भरपूर है। और बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है ये। देखें आप लोग के साथ मैं शेयर करनी थी। इस साइड पे भी सोसाइटी का एरिया है, और यहाँ पे भी इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल। और कंस्ट्रक्शन के बाद बड़ी खूबसूरत हर किसी ने अपने अपने इंजीनियर्स ने जो है ना यहाँ पे
यही है। अच्छा ये नूरी से घर आ बोतल की स्मोक निकल रहा है। क्या नहीं कर रहा है? बोतल की स्मोक निकल रहा है। स्मोक नहीं कर रहा है, सर्दी से वो फोगी फोगी सा हुआ हुआ है। जाए अपने अपने पकड़ देगा प्लेट ही उड़ा मैं भी ना अपने डाल थे वाला 10 मिनट रख दो, तुम नहीं आती।